हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। पी ब्लॉक चल रहा था, है ना? और आपका कमिंग संडे, तो कमिंग संडे पेपर में बेटा देखो क्या आएगा। जितना ब्लॉक पूरा पी ब्लॉक पूरा हो जाएगा, तो जितना एस ब्लॉक होगा, ठीक है ना? एस ब्लॉक जितना वो भी आएगा, ठीक है ना? और वैसे आपको शेड्यूल सेंड कर रखा है हम लोगों ने। शेड्यूल क्या है उसमें आप देख लेना, टॉपिक क्या क्या है, ठीक है ना? अच्छा, आप में से अगर कोई भी बच्चा किसी को अगर डाउट्स पूछने हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, पर वो बच्चा आ सकता है दिन में 1 से 3 के बीच में, ठीक है ना? 1 PM to 3 PM अगर किसी डाउट पूछना है तो वो आ सकता है, ठीक है ना? आगे बात समझ में, ठीक है? चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, हम लोगों ने सिलिकेट्स डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, पेपर बेटा कल डिस्कस करेंगे अपन, पेपर कल डिस्कस करते हैं अपन। तो चलिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं बच्चों, सिलिकॉन्स। देखो बच्चों, ये सिलिकॉन्स क्या होते हैं ये समझते हैं अपन। सिलिकॉन्स क्या है ये एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा सुनना, सिलिकॉन्स में क्या है। हाँ जी, सिलिकॉन में क्या है? सिलिकॉन में बच्चों होते हैं ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड होता है, ठीक है ना? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड होता है, ठीक है? फिर इस ये जो सिलिकॉन है, ठीक है ना बेटा, इन सिलिकॉन पर, है ना, बाकी क्या होगा, एटलीस्ट वन कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन, आप इसको ये बोलो ना, एटलीस्ट वन एल्किल रेडिकल ऑन ईच सिलिकॉन एटम, ठीक है ना? हर सिलिकॉन पर कम से कम एक क्या होगा, एल्किल रेडिकल होगा। ये एल्किल रेडिकल क्या होते हैं बच्चों? ये एल्किल रेडिकल होते हैं कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। देखो जैसे ये हो गया CH3, CH2, CH3, ठीक है ना, C6H5, ये लाइक इस तरह के ग्रुप्स होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्किल रेडिकल बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों? इनको अपने क्या बोल रखा है, एल्किल रेडिकल बोलते हैं अपन, ठीक है? समझ में आया? अब देखो बेटा, ये बनते कैसे हैं, सुनो। ये बनेंगे कैसे, जैसे देखो मेरे पास ये इस तरह से है ना बेटा, ये मेरे पास, इसको अपन बोलते हैं सिलेनोल्स, ठीक है ना? इनको अपन बोलते हैं सिलेनोल्स। यहां से देखो बेटा, ये निकल गया एक वाटर का मॉलिक्यूल, निकल गया। वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने से हमें ये मिला, मिल गया कि नहीं मिल गया? आगे बात सुनो बच्चों, ठीक है ना? तो देखो, हम लोगों ने क्या क्या बोला, वापस सुन लो एक बार, एक बार वापस सुनो। देखो, सिलिकॉन्स में क्या है बच्चों, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, ये कंफर्म होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड होगा, ठीक है? अब क्या होगा बच्चों उसमें, आपका हर सिलिकॉन पर कम से कम कार्बन कंटेनिंग आपका ग्रुप होगा, जिसको अपन बोलते हैं एल्किल रेडिकल, ठीक है ना? जैसे हो सकता है, CH2 हो सकता है ना, CH2, CH3, C6H5, ठीक है ना? इनको एल्किल रेडिकल बोलते हैं। एल्किल रेडिकल को अपन किस इंडिकेट करते हैं पता है क्या? आर से इंडिकेट करते हैं। एल्किल रेडिकल को हम किस इंडिकेट करते हैं? आर से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? सिलेनोल्स लिए, है ना? सिलेनोल्स को आप हीट करोगे तो उसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाटर बाहर निकल गए, ठीक है ना बच्चों? सुनो, ये जो सिलेनोल्स हैं, ये सिलेनोल्स से बनते हैं, वो चेक करो। देखो बेटा सुनो, सिलेनोल्स
are produced by the hydrolysis of organochlorosilicons। मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स, समझना, ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स। देखो ऑर्गेनो का मतलब तो हो गया कार्बन, ठीक है बच्चों। क्लोरो का मतलब हो गया क्लोरीन, ठीक है ना। और सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन है ही, मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो कैसे, मैं चाहता हूं आप ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, मेरे पास है ये मेरे पास बच्चों SiCl4 है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है SiCl4। अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि ये सारे के सारे सिलिकॉन पर क्या है? क्लोरीन है ना, सारे के सारे सिलिकॉन पर क्लोरीन है। अब देखो, अब मैंने क्या किया बेटा, मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं कि मान लीजिए मैंने एक क्लोरीन की जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन की जगह मैंने कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा दिया CH3, बाकी 3 क्लोरीन पड़े, ठीक है। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया बच्चों, 2 की जगह CH3 लगा दिया और 2 ऐसे ही पड़े। फिर क्या पड़े बच्चों, 3 की जगह मैंने ये लगा दिया बेटा, ठीक है। एंड फिर मान लीजिए मैंने सब की जगह लगा दिया, सब की जगह अगर मैं लगा दूं ऐसे, लगा दिए भैया। अब बच्चों देखो बताओ, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था कि हमने क्या बोला बच्चों, ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स, क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स। तो ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन्स का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, क्या क्या होना चाहिए, कार्बन, क्लोरीन एंड सिलिकॉन। क्या पहला ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन है क्या? इस सीरीज में पहला कंपाउंड ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन है क्या बच्चों? नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों, नहीं है, ये ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन नहीं है। ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन की बात अगर अपन करें तो ये नहीं है। अच्छा बताओ, अगला है ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन, है बच्चों, अगला है, ये भी है, ये भी है। क्या लास्ट वाला है, लास्ट वाला ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन है? नहीं है बच्चों। तो पहले समझ में आ गया, पहले समझ में आ गया बच्चों ऑर्गेनोक्लोरोसिलिकॉन किन किन को बोल रहे हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या करता हूं बेटा, सबसे पहले लेता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मैंने ये लिया बेटा, CH3SiClCl ये लिया, ठीक है। अपन क्या कर लेते हैं बेटा, पहले इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप चेक करो, यहां से क्या निकल गए, यहां से निकल गया बच्चों 3 मोल्स ऑफ HCl, और हमें ये मिल गया, देखो बेटा मिल गया, मिल गया बच्चों, सिलिकॉन के साथ 3 OH ग्रुप जुड़ गए। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? बोलो बच्चों, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब करना है क्या है कि हमारे पास देखो बेटा क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये सिलिकॉन है, ये CH3 OH OH OH, इसी तरह से देखो बेटा ये है हमारे पास OH OH, ठीक है। इसी तरह से देखो ये है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये है हमारे पास, अब देखो बेटा सुनो, अब होगा क्या कि अगर मैं इसमें देखूं तो बेटा आप थोड़ा सा ध्यान देना, बात आपको समझ में आ जाएगी कि यहां से
क्या ये वाटर का मॉलिक्यूल बन सकता है? बन सकता है बच्चों? बोलो। इधर से ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, इधर से ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, और इधर से ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या नहीं बन गया? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते गए बच्चों, निकलते गए। अब आप क्या करो बच्चों, कंटिन्यूटी, जैसे इधर भी अगर आप रखते हो मॉलिक्यूल तो वो आपकी रिएक्शन चलती जाएगी ना भाई। जैसे अगर मान लीजिए मैं क्या करता, ध्यान देना, अगर मैं इस साइड इधर भी मान लीजिए ये ऐसे लेके चलता, ठीक है, मान लीजिए ये इधर मैंने ऐसे ले रखा है आपके सामने बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, यहां से भी ये निकल सकता है ना, यहाँ से भी ये निकल सकता है, यहाँ से भी ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है, यहाँ से भी ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे। अब बच्चों देखो, वाटर के मॉलिक्यूल जब ये निकलते जाएंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप। उस प्रोडक्ट में क्या खास बात आ रही है? उस प्रोडक्ट में देखो बेटा, आपको मिल रहा है सिलिकॉन CH3, ऑक्सीजन Si CH3, फिर ऑक्सीजन। क्या कुछ इस तरह की पिक्चर आ रही है क्या बच्चों? क्या कुछ इस तरह की पिक्चर है? ये ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे क्या बच्चों? तो अरे बच्चों, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो बेटा सुनो, यहां से क्या होगा, हर सिलिकॉन पर फिर ये बचेगा ना, हर सिलिकॉन पर क्या बचेगा फिर? ऑक्सीजन, क्योंकि वो आगे कनेक्ट होता जाएगा ना। अरे जैसे जैसे आप आगे कनेक्ट करोगे तो OH का H तो चला जाता है ना, और दो सिलिकॉन के बीच में क्या बचता है? दो सिलिकॉन के बीच में क्या बचेगा? कौन सा एटम बचेगा? ऑक्सीजन एटम। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया क्या बच्चों? दो सिलिकॉन के बीच में क्या बचेगा? ऑक्सीजन एटम बचेगा। अब बच्चों देखो, ये वाला जो बन रहा है ना, ये ऐसा बन रहा है क्या? जैसे देखो, आपको एक इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से ऐसे बनता जा रहा है क्या? ऐसे बनता जा रहा है ना बच्चों? बोलो। तो इसको पता है अपन कौन सा बोलते हैं? इसको अपन कौन सा बोलते हैं बच्चों? इसमें क्या हो रहा है, ये एकदम क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? इसको अपन नाम देते हैं बच्चों क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बोल रहे हैं क्या? क्रॉस लिंक्ड। आपने फुटबॉल या वॉलीबॉल की नेट देख रखी होगी, फुटबॉल या वॉलीबॉल की नेट देख रखी होगी बच्चों, है ना? तो अगर आप उसमें ध्यान दो तो क्या वो उस तरह के होते हैं बॉक्स? अरे बॉक्स होते हैं बच्चों, क्रॉस लिंक्ड, इस तरह के ये बॉक्स होते हैं कि नहीं होते? तो मैंने इसको क्या नाम दिया बच्चों? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। समझ में आ गया? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, फिर देखिए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन चलते हैं इस पर। नेक्स्ट मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ये लेता हूं बेटा, देखो SI यहाँ पे ये लगाया बेटा मैंने, ठीक है, और ये एक Cl लिया मैंने, इसका मैंने कर दिया बच्चों हाइड्रोलिसिस, कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने पर देखो बेटा मुझे ये मिल गया। अब देखो हमारे पास पिक्चर ये आ गई, ये मिल गया हमें, ठीक है। इस कंपाउंड में कितने एल्किल ग्रुप हैं? OH ग्रुप है। इस जो बना है उसमें कितना? एक ही OH है ना, एक ही OH है बच्चों। तो होगा क्या देखो, इसमें अगर आप ध्यान दो तो जब रिएक्शन होगी तो कुछ इस तरह की पिक्चर होगी क्या बच्चों? यहां से देखो बेटा, ये वाटर के मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों। वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपको ये वाली पिक्चर मिल गई। बोलो बच्चा, क्या ये सिलिकॉन है? क्या यह सिलिकॉन है क्या बच्चों? अरे है बच्चों, देखो ये रहा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, और हर सिलिकॉन पर कम से कम एक एल्किल ग्रुप होना चाहिए। तो वो दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना, वो हमें दिख रहा है। कंफर्म? सबको समझ में आया?
अब बताओ बच्चों, क्या ये चेन आगे चल सकती है क्या ये आगे चल सकती है? नहीं चल सकती ना। देखो बच्चों, अब कोई OH ग्रुप ही नहीं है इसमें। बेटा इसमें OH ग्रुप नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये दो मॉलिक्यूल ही कंबाइंड हो सकते हैं ना। इसमें सिर्फ ये दो मॉलिक्यूल ही कंबाइंड हो सकते हैं बच्चों। जबकि इसमें देखो, ऊपर वाला में क्या था, आपने देखा होगा ना कि तीन तीन OH थे, तो वो तीनों डायरेक्शन में चल रहा है। अरे वो तीन डायरेक्शन में चल रहा है ना, क्रॉस हो रहा था ना। जबकि इसमें एक ही OH है, ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा और बस एक में ही खत्म हो गया, है ना। तो इससे इसको अपन बोलते हैं बच्चों, ये है लो मोलिकुलर वेट सिलिकॉन। ये कौन सा बच्चों? लो मोलिकुलर वेट सिलिकॉन से। ये सबसे कम मोलिकुलर मास वाले सिलिकॉन से बोलते हैं इसको। भाई इसमें तो दो ही मॉलिक्यूल कनेक्ट हुए ना, इससे ज्यादा तो कनेक्ट हुए ही नहीं बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन केस थर्ड की। ठीक है, तो केस थर्ड में देखो क्या है। केस थर्ड में मैंने ये लिया बेटा, इस पर मान लीजिए दो क्लोरीन है। ठीक है ना, हमने दो क्लोरीन वाला लिया बच्चों। तो दो क्लोरीन के केस में ये है बेटा। ठीक है, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया मैंने, वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर भाई, और ये बन गया बच्चों। कितने OH डेवलप हो रहे हैं बच्चों एक सिलिकॉन पर? कितने डेवलप हो रहे हैं? दो हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन कितनी डायरेक्शन में चल सकती है? ये रिएक्शन कितनी डायरेक्शन में चल सकती है? दो डायरेक्शन में। देखो बेटा सुनो कैसे। जैसे मेरे पास ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये OH, ये OH। इसी तरह से देखो बेटा, ये सिलिकॉन, ये OH, ये इस तरह से बेटा। इसी तरह से हमारे पास ये है। अब बताओ बच्चों, अब क्या करेंगे अपन, ध्यान देना। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं बेटा, देखो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकला, निकल गया। बोलो बच्चों, एक मॉलिक्यूल दो साइड से कनेक्ट हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल दो साइड से कनेक्ट हो रहा है बच्चों। तो अब देखो, अगर वो एक मॉलिक्यूल दो साइड से कनेक्ट हो रहा है, तो उसकी स्ट्रक्चर में क्या आपको ऐसा कुछ मिल रहा है? क्या आपको ऐसा कुछ मिल रहा है? देखो ये। अच्छा बच्चों, क्या ये आपको एक रिंग की तरह दिख रहा है? क्या ये जो मैंने अभी बनाया है, क्या आपको रिंग की तरह दिख रहा है? तो क्या मैं इसको बच्चों साइक्लिक सिलिकॉन बोल सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसको साइक्लिक सिलिकॉन बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ बच्चों? समझ में आ गया साइक्लिक सिलिकॉन क्यों बोला? अरे रिंग की फॉर्म है, साइकिल की फॉर्म है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट केस थर्ड के बाद केस नंबर 4 पे आ जाओ। ठीक है ना। हाँ भैया, अब देखो सुनो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 में देखो बेटा क्या करेंगे अपन, अपन इसी कंपाउंड को इस फॉर्म में ले लिया बेटा। ठीक है, ये ऐसे ले लिया बेटा मैंने, OH OH। फिर इस तरह से अपन इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हो गया। अब बताओ बच्चों, अगर ये रिएक्शन होती है, ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला, निकला कि नहीं निकला? ये
आपकी चेन कंटिन्यूसली आगे चलती जाएगी ना, क्योंकि इधर भी OH है कि नहीं है बच्चों, इधर भी OH है, चलती जाएगी कि नहीं चलती जाएगी, बोलो बच्चों चलती जाएगी। जब तक टर्मिनल साइड पर OH ग्रुप रहेंगे क्या ये चेन आगे चलेगी? जब तक टर्मिनल साइड पर OH ग्रुप रहेंगे आगे चलेगी। और टर्मिनल साइड पर अगर OH खत्म हो गए, टर्मिनल साइड पर अगर OH नहीं रहे तो क्या रिएक्शन आगे चलेगी? तो मुझे बताओ बच्चों, टर्मिनल साइड पर अगर मुझे OH ग्रुप को खत्म करना है तो क्या करूं? अगर मुझे टर्मिनल पर OH को खत्म करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा वाला काम में लेना चाहिए? देखो बेटा, कौन सा वाला काम लेना चाहिए, ध्यान दो इधर। अगर मान लो मैं ये ले लेता हूं, एकदम टर्मिनल एंड पर इस यूनिट को मैंने काम में ले लिया, ठीक है ना। अगर मैंने इस यूनिट को काम में ले लिया, ठीक है, ये जो हमारा था, अब बताओ बच्चों क्या होगा जब हमने इस यूनिट को काम में ले लिया? तो यहां से देखो बेटा ये निकल गया और यहां से ये निकल गया, वाटर तो निकल गया, लेकिन अब बताओ, अब क्या टर्मिनली आपका कोई OH ग्रुप बचा? अरे टर्मिनली अब कोई OH ग्रुप बचा क्या? नहीं बचाना बच्चों, नहीं बचाना, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, आ गया? तो देखो, अब जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है, देखो बेटा ये मिल रहा है, आप ध्यान दो बेटा। अब जो एकदम लास्ट जो कॉर्नर वाला सिलिकॉन है ना, उस सिलिकॉन पर कहीं पर भी कोई आपका है ना OH ग्रुप नहीं बच रहा, नहीं बच रहा ना बच्चों, चेक कर लो आप आराम से, आप चेक कर सकते हो कि उसके ऊपर कहीं पर भी, ठीक है ना। ये मेरे पास बोलो, क्या ये सिलिकॉन एक लाइन में चल रहा है? क्या यह सिलिकॉन एक लाइन में चल रहा है? इसको अपन नाम देते हैं बेटा, क्या इसको नाम देते हैं लीनियर सिलिकॉन। क्या बोल रहे हैं अपन? लीनियर सिलिकॉन बोल, समझ में आ गया बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो, लीनियर बोला, समझ में आया? आ गया, सबको क्लियर है? तो अब देखो बेटा सुनो, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो क्या क्या पूछते हैं आपको? एक तो पूछेगा कि ये जो टाइप ऑफ सिलिकॉन है ना, कौन सा किससे बनता है, ये आपसे पूछता है बेटा, ये आपसे पूछता है। देखो क्या क्या, सुनो, सबसे पहले हमारे पास बच्चों ये वाला था, ठीक है, इसमें 3 क्लोरीन थी, तो ये 3 साइड जा सकता है ना बच्चों? अरे जिसमें 3 क्लोरीन थी तो उसमें 3 OH आएंगे, 3 OH आएंगे बच्चों। इसने क्या बनाया था बच्चों बताओ? इसने बनाया था बच्चों क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। इसने बनाया था क्या बच्चों? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स बनाया था। फिर देखो बेटा सुनो, फिर मेरे पास ये आया आपके, बोलो, ये आया, इसमें कितने हैं बच्चों? 2 क्लोरीन है, तो ये 2 साइड जा सकता है। 2 साइड में क्या, या बनाएगा साइक्लिक या बनाएगा लीनियर, बना रहा है क्या बच्चों? 2 ही साइड जा सकता है, 2 ही साइड जा सकता है बच्चों, साइक्लिक या लीनियर। अच्छा, फिर जिसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन है ना, इसमें बच्चों एक ही क्लोरीन बची हुई है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है बच्चों? वो आपका क्या बना रहा है बच्चों? लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन बना रहा है। क्या बना रहा है? लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन, या आप कह सकते हो कि इट इज यूज्ड इन द टर्मिनेशन ऑफ चेन। बोलो बच्चों, इसका यूज अपन चेन को टर्मिनेट करने में काम में लिया था ना अभी। अरे इसमें देखो लास्ट वाले में बच्चों, लास्ट वाले में अगर आप ध्यान दो तो एक ही OH है, एक ही OH है, तो ये रुक जाएगी ना। अरे बच्चों समझ में आ गया? बोलो, आ गया बच्चों समझ में? ये देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन बनने, ऊपर जो मैंने बताया भले आप उसको भूल जाओ, लेकिन ये जो मैं अब बॉक्स में बंद कर रहा हूं ना, ये वाला रिजल्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों, ये वाला रिजल्ट आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए।
क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये समझ में आ गया क्या तीनों? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्या पूछ सकता है? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन किससे बना सकते हो, साइक्लिक किससे बना सकते हो, लीनियर किससे बना सकते हो, लो मोलिकुलर वेट वाला किससे बना सकते हो, किसको चेन में टर्मिनेट करने में काम में ले सकते हो। बात समझ में आई बच्चों? बोलो, आ गया सबको समझ में? क्लियर है क्या? तो अब देखो बेटा सुनो, अब जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कि मेरे पास बेटा ये है, ठीक है, मैंने ये दे रखा है हाइड्रोलिसिस, है ना? तो आपसे पूछेगा कि इससे मैं क्या बना सकता हूं, बताओ क्या मैं इससे इस टाइप का सिलिकॉन बना सकता हूं क्या बच्चों? इस टाइप का सिलिकॉन बना सकता हूं? बोलो बच्चों, बना सकता हूं क्या? दो क्लोरीन है तो लीनियर बना सकता हूं, लीनियर के साथ और क्या बना सकता हूं? लीनियर के साथ और क्या बना सकता हूं? साइक्लिक बना सकता हूं। समझ आ गया बच्चों? तो अब एक बात ध्यान रखना, आपको जब भी क्या करे बेटा, देखो सुनो, आपको जैसे इसने क्या दे दिया, ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन, ठीक है ना? उसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपको फाइनल जो है ना, फाइनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज, फाइनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज सिलिकॉन, ठीक है ना? फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? सिलिकॉन होगा। मतलब OH बनेगा और वो OH से क्या निकलता है? वाटर के मॉलिक्यूल निकलते जाते हैं और फाइनली आपका बीच में ऑक्सीजन आ जाती है बच्चों। आ गया क्या समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आया? आ गया बच्चों समझ में? आ गया समझ में? सबको क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं इसमें एक आपसे बात करूं, इसमें अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, ठीक है ना, क्या है, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों सुनो, क्या करना है, क्या हमें ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले जब ये मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है क्या? बोलो बच्चों, जब सिलिकॉन बन रहे हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं ना? बोलो बच्चों, ये निकल रहे हैं ना? तो जब भी किसी मॉलिक्यूल को बनने में, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। अरे समझ में आ गया? क्या बोलते हैं इनको? कंडेंसेशन प्रोसेस। आई बात समझ में? बोलो, आपके दिमाग में बैठी बात? ठीक है ना? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि क्या सिलिकॉन आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स है क्या? क्या सिलिकॉन आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं? तो देखो बेटा, मैं क्या बोलूंगा, अब इनके बारे में अपन कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। आर silicons are polymers because water molecules eliminate during the formation of silicon, ठीक है ना? सिलिकॉन कैसे पॉलीमर्स है बच्चों? कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। आ गया बच्चों? बोलो, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन्स are formed by
कंडेंसेशन ऑफ सिलेनोल्स, ठीक है ना। सिलेनोल्स किसको समझ बोलते हैं बच्चों? OH ग्रुप वाले को, ठीक है ना, सिलेनोल्स, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, each सिलेनोल्स are produced by the hydrolysis of organochlorosilicons, ठीक है ना, organochlorosilicons, ठीक है ना, जिसमें कार्बन भी हो, क्लोरीन भी हो एंड सिलिकॉन भी हो। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात को आगे बताऊं, मुझे बताओ कि हर सिलिकॉन पर कम से कम एक एल्किल ग्रुप है, एक कार्बन ग्रुप है ना बच्चों? बताओ, हर सिलिकॉन एटम पर एक एक कार्बन ग्रुप है ना? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एटलीस्ट वन तो है ना। अरे देखो बच्चों, आप देखो कम से कम एक जरूर है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा आप बताओ बच्चों, कार्बन जो होता है ना वो वाटर रिपेलिंग नेचर रखता है। कार्बन क्या रखता है बच्चों? वाटर रिपेलिंग नेचर रखता है। तो वाटर रिपेलिंग नेचर रखने का मतलब समझ रहे हैं आप? वाटर रिपेलिंग नेचर का मतलब समझते हैं बच्चों? बोलो। तो इसका यूज अपन किस में कर सकते हैं? अपन वाटर रिपेलिंग ऑब्जेक्ट्स बनाने में, जैसे अम्ब्रेला बनाना है, रेनकोट बनाना है, उसमें यूज हो सकता है ना। सिलिकॉन्स का यूज हो सकता है बच्चों। तो देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप यानी CH3 CH2 CH3, ठीक है, सिलिकॉन्स हैव water repelling nature and that's why it is used in the making of umbrella and raincoat। और भी चीजें बन सकती है बच्चों, अपन ने बेसिकली ये लिखा है, ठीक है ना, अम्ब्रेला और रेनकोट बनाने में इसका यूज होगा। फिर देखो बेटा, सिलिकॉन्स जो होता है ना बच्चों, सिलिकॉन्स आर वेरी स्टेबल टूवर्ड्स हीट एंड केमिकल्स, ठीक है ना बच्चों, हीट और केमिकल्स के अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। हीट और केमिकल्स का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो बेटा सुनो, सिलिकॉन्स जो है ना बच्चों, सिलिकॉन्स आर वेरी गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है ना। सिलिकॉन्स जो है ना बच्चों, बहुत ही अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटर समझते हो बच्चों? सिलिकॉन्स इंसुलेटर होता है ना। सिलिकॉन्स बहुत अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं एंड दैट्स व्हाई it is used in various electronic devices, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे देखो बेटा, सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन्स आर बायो कंपेटिबल, ये समझते हो क्या बच्चों? बायो कंपेटिबल समझते हैं? बॉडी जो है ना हमारी, ये बॉडी हमारी इसको एक्सेप्ट कर सकती है ना, बेटर क्वालिटी के जो सिलिकॉन्स होते हैं उसको हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसका पता है यूज किस में आता है बच्चों? आपने एक सुना है क्या, कॉस्मेटिक सर्जरी सुना है? एक मेडिकल साइंस में ब्रांच होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, है ना, आजकल की ये बड़ी फेमस डिमांडिंग ब्रांच है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में बच्चों है ना इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, अगर किसी का नाक टेढ़ा है, उस नाक को वो सीधा कर देते हैं,
प्लास्टिक सर्जरी, हाँ जस्ट लाइक वही, ठीक है ना। तो बायोकम्पेटिबल एंड दैट्स व्हाई it is used in various surgical implants and cosmetic surgery, ठीक है ना। इसका यूज अपन किस में कर सकते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये आपके कहां दे रखा है, एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है। देखो बच्चों सुनो, एनसीईआरटी में आपके ये कहां दे रखा है, देखिए ये देखो बेटा, ये मिल गया आपको, ये देखो बच्चों सिलिकॉन्स दिख रहे हैं आपको, सिलिकॉन्स दिख रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 322 पर देखो आप, दिख रहा है ना, दिया हुआ बच्चों सिलिकॉन्स, ये सारा कुछ दे रखा है बेटा। ये देखिए जो अपन ने अभी पढ़ा है ना बच्चों, सारा कुछ यही पढ़ा है हम लोगों ने, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, ठीक है। ये जो हमने रिएक्शन और समझाई थी वो सारा कुछ देखो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, ठीक है ना, दे रखा है बच्चों। चलो अब आ जाओ बेटा, बात करते हैं वापस अपन, अब एक चीज उसमें और थी बेटा, वो मैं बता देता हूँ। उसने ऐसे दे रखा था बेटा, देखो सुनो, हमारे पास मान लो ये 2 मोल्स ऑफ, इस तरह से बच्चों, ठीक है हमने इसको ट्रीट किया इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली पिक्चर है, हम इसको ट्रीट करते हैं बच्चों कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, ठीक है, एट 573 केल्विन, ठीक है। तो इससे मिलता है क्या, ध्यान देना बच्चों, देखो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, सिलिकॉन एटम की वैलेंसी क्या होती है, कोई बताएगा आप में से, बोलो बच्चों, 4 होती है ना। तो होता है क्या बच्चों, देखो सिलिकॉन किस तरह से, देखो जैसे सिलिकॉन इसके बीच में भी घुस गया और इसके बीच में घुस गया, बच्चों बताओ जब वो दो के बीच में घुसेगा तो वो दो से बॉन्ड बना लेगा ना, बोलो बच्चों, जब वो दो के बीच में घुसेगा तो दो से बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा ना बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या हुआ, सिलिकॉन दो के बीच में घुसा, तो एक तरफ CH3 से, एक तरफ Cl से, फिर CH3 से, फिर Cl से, ये रिएक्शन अभी आपने देखी थी एनसीईआरटी में दी हुई थी बच्चों, ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई थी, ठीक है बच्चों। तो सिलिकॉन समझ में आ गए, अरे बोलो बच्चों सिलिकॉन सबको समझ में आ गए। क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा कि क्रॉस लिंक कॉपर पाउडर यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, कॉपर पाउडर कैटलिस्ट का काम करता है, क्वेश्चन यहां से पूछेगा क्रॉस लिंक किससे बनाओगे, साइक्लिक किससे बनाओगे, लीनियर किससे बनाओगे, लो मोलिकुलर वेट वाला किससे बनाओगे, चेन को टर्मिनेट करना है तो क्या काम मिलेंगे, ये आपसे पूछता है, ठीक है ना। बोलो बच्चों, चलो अब अपन आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, देखो क्या है सुनो, हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली, ठीक है बच्चों, कार्बन फैमिली के हैलाइड्स डिस्कस करते हैं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन फैमिली की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी, याद है क्या, देखो बच्चों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ये है +2 एंड +4, ठीक है ना, है बच्चों +2 एंड +4 है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो +2 है तो +2 के साथ दो हैलाइड कंबाइंड होंगे बच्चों, बोलो +2 के साथ दो हेलोजन एटम कंबाइंड होंगे तो हमें मिला MX2, यानी जो मिला वो मिला हमें डाई हैलाइड, क्या मिल गया, डाई हैलाइड। जैसे देखो बेटा
डाई हेलाइड के केस में मैं ऐसा कह सकता हूँ SnCl2, ये हो गया देखो बेटा SnCl2 हो गया। लो बच्चों अब बताओ टिन पे क्या हुआ, देखो बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 2 सिग्मा और 1 लोन पे, तो हाइब्रिड स्टेट आ गई क्या sp2। आगे बोलो बच्चों। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो बच्चों बताओ +4 होने पर कितने हेलोजन एटम चाहिए, बोलो बच्चों 4 हेलोजन एटम चाहिए, तो 4x माइनस हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ये मिल गया बच्चों mx4। तो क्या ये टेट्रा हेलाइड बन गया, क्या ये टेट्रा हेलाइड बन गया। ये देखो बेटा सुनो, टेट्रा हेलाइड जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं SnCl4 ले सकते हैं बच्चों, SnCl4 की ये पिक्चर आई मेरे पास बच्चों बताओ। अब इस SnCl4 में अगर आप ध्यान दो तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, 4 है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई sp3 आ गई क्या, बोलो बच्चों sp3 आ गई क्या। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या बना रहे हैं, डाई हेलाइड और टेट्रालाइड बना रहे हैं क्या, बोलो बच्चों कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स डाई हेलाइड और टेट्रालाइड बनाते हैं बच्चों कंफर्म। अब मुझे बताओ बच्चों ग्रुप में जब अपन डाउनवर्ड जाते हैं, जब अपन ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +2 की या +4 की बढ़ती है बच्चों, +2 की। किस इफेक्ट के कारण, किस इफेक्ट के कारण बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, पक्का ओके। तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डाउन द ग्रुप जाने पर हमारी डाई हेलाइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बोलो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एकदम अच्छे से बोल सकता हूं, अच्छे से समझ में आया सबको, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा सुनो क्या बोलेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डाइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड, ठीक है ना, डाइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो क्या, टेंडेंसी टू फॉर्म डाइहैलाइड increases down the group because stability of +2 oxidation state increases down the group, ठीक है ना। +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी बच्चों, बढ़ती है, ठीक है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखो PbX2, ठीक है, SnX2, GeX2, SiX2, ठीक है, तो बच्चों बताओ कौन सा डाई हेलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ बच्चों, बताओ कौन सा डाई हेलाइड PbX2 हुआ बच्चों, डाउनवर्ड जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है बच्चों, ओके। अब देखो बेटा सुनो, देखिए अमंग टेट्रा हेलाइड्स, ठीक है ना, PbF4 and SnF4 are ionic while all other tetrahalides are covalent in nature, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अगर अपन टेट्रालाइट्स की बात करें तो टेट्रालाइट्स में बच्चों PbF4 और SnF4 तो आयनिक है, बाकी जितने भी टेट्रालाइट्स है ना वो सारे के सारे किस नेचर के हैं, वो सारे के सारे आपके कोवेलेंट नेचर के बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, PbI4 है मेरे पास,
को समझना बेटा, इस PbI4 का नेचर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? PbI4 का नेचर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप समझा सकते हैं? वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, देखो क्या है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नो एग्जिस्टेंस। इसको समझते हैं बच्चों? इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, रीजन समझाता हूं मैं। देखो बेटा, दो चीजें, एक तो अगर मैं PbI4 लेता हूं तो एक तो इसमें Pb+4 और एक इसमें 4i माइनस है बच्चों। अब आपको याद होगा, अगर आपको याद हो तो क्या होगा, देखो बच्चों, Pb+4 क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है बच्चों, है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करता है, याद है क्या? अरे बोलो बच्चों, करता है ना? याद करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के कारण आपने सीखा था कि Pb+2 स्टेट है ना, वो Pb+4 से ज्यादा स्टेबल है। बोलो बच्चों, Pb+2 स्टेट Pb+4 से ज्यादा स्टेबल है कि नहीं बच्चों? तो अब देखो बेटा, अगर Pb+4 को Pb+2 में बदलना है, अगर Pb+4 को Pb+2 में बदलना है तो उसको क्या चाहिए? उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना? उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? अरे +4 से +2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। होता है क्या बच्चों, देखो हमारे पास टोटल 4 आयोडीन है बच्चों। तो टोटल 4 आयोडीन में से क्या होता है बच्चों, ये 2 आयोडीन से क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों। इसने क्या कर लिया, इनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही देखो, ये तो कन्वर्ट हो गया Pb+2 और वो कन्वर्ट हो गया बच्चों I2 के अंदर। हो गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? Pb+4 को 2 इलेक्ट्रॉन मिलते, वो Pb+2 में चला गया बच्चों। अब देखो बेटा, ये जो Pb+2 है वो बचे हुए 2 आयोडाइड के साथ मिलकर क्या बना देंगे, PbI2 बना देंगे क्या बच्चों? बोलो, समझ में आया? अरे बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है क्या? तो PbI2 का तो हो सकता है ना एग्जिस्टेंस, अरे PbI2 का तो हो सकता है ना? बोलो बच्चों, PbI4 का नहीं होगा, ठीक है? तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे इसमें, ध्यान देना। देखिए कि Pb+4 is a very good oxidizing agent and I minus is a very good reducing agent, है ना? So it rapidly changes into PbI2, ठीक है ना बच्चों? ये PbI4 में मिलेगा ही नहीं नेचर में आपको, PbI4 में नेचर में मिलता ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो बेटा सुनो, ये जो चीज मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, ये मैंने कभी न कभी आपको बता रखी है। देखो बेटा, CF6-2, क्या CF6-2 का एग्जिस्टेंस है क्या बच्चों? CF6-2 का एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना बच्चों? नो एग्जिस्टेंस। क्यों नहीं है बच्चों, बताओ क्यों नहीं है? हाँ वेरी गुड लावण्य जग्गा, देखो नो एग्जिस्टेंस क्यों? अब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है ना? अब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इनके पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, SiF6-2 एग्जिस्टेंस इन नेचर, बोलो बच्चों, इसका होता है ना नेचर में एग्जिस्टेंस, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है बच्चों, करता है ना? क्यों करता है बताओ? ये थर्ड पीरियड का है और थर्ड पीरियड वाले के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना? अपन कह सकते हैं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी
d ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, अब आओ बेटा देखो सुनो, SiCl6-2। बच्चों इसका नेचर में एग्जिस्टेंस होता है क्या? बोलो बच्चों, क्या इसका नेचर में एग्जिस्टेंस होता है क्या? क्यों नहीं होता बच्चों? इसका नेचर में एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता है? याद है क्या? हाँ वेरी गुड। जो साइड एटम है, जो लेटरल एटम है, उनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इनकी वंडरवॉल रेडियस एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएगी, है ना बच्चों? इनकी रेडियस एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएगी। तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, नो एग्जिस्टेंस इन नेचर बिकॉज large size Cl atom cannot be arranged in stable manner around a small silicon atom because they overlap their van der Waal radius। बोलो बच्चों, याद है क्या? क्योंकि वो क्या करते हैं, ये एक दूसरे की van der Waal रेडियस को ओवरलैप करते हैं ना। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, दे ओवरलैप van der Waal रेडियस। एक मिनट बेटा, दे ओवरलैप van der Waal radius of each other। ठीक है बच्चों, ये इतना सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अगली बात सुनो। अगर मैं आपसे एक बात करता हूं कि मेरे पास है CCl4, ठीक है ना? CCl4 का बच्चों वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है ना? नो हाइड्रोलिसिस। CCl4 का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता। बच्चों एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये वाली पिक्चर है बेटा, ठीक है? अब सुनिए बच्चों, होता क्या है, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, सबसे पहले बताओ बच्चों, कार्बन और क्लोरीन में से ईएन किसकी ज्यादा है? बताओ बच्चों, कार्बन और क्लोरीन में से किसकी ईएन ज्यादा है? क्लोरीन की है, ठीक है ना? वेरी गुड भास्कर, ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ, क्या नेगेटिव चार्ज वाले पे आपका वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है क्या? क्या नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन के लोन पर अटैक कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों। देखो, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अरे रिपेल करेगा ना। अच्छा अब बताओ, क्या ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे सकता है क्या? क्या ये अपना लोन पेयर कार्बन को दे सकता है बच्चों? कार्बन को नहीं दे पाएगा। बताओ क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि कार्बन के पास क्या है, कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है बच्चों। तो देखो, ना तो ये यहां टेक कर सकता और ना ये यहां टेक कर सकता, नहीं कर सकता ना बच्चों। अरे बोलो, समझ में आया? कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों। सेकंड पीरियड एलिमेंट होने के कारण क्या होगा कि इसके पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ही नहीं, नहीं है ना? भले ही पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना। अरे बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जगह होनी चाहिए ना। तो देखो बेटा, क्या क्या बोलेंगे अपन, देखिए हम क्या बोलते हैं, CCl4 is not hydrolyzed in normal condition because of absence of empty d orbital on
कार्बन, बोलो बच्चों, है ना। एंड water molecule cannot attack on chlorine atom because it will repel due to its negative charge। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? बताओ। CCl4 जो है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये आता है बच्चों, समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया। कार्बन के पास तो कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं था, और क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो है, लेकिन क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन ईएन डिफरेंस के कारण क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा ना, तो उधर भी वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, नहीं आ पाएगा ना बच्चों, नहीं आ पाएगा बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखिए होगा क्या कि मैं आपसे पूछूं बच्चों SiCl4, बच्चों बताओ क्या इस SiCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है बच्चों? SiCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है बच्चों? देखो क्यों पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। सिलिकॉन, आप बताइए कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड के पास क्या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं? थर्ड पीरियड के पास बच्चों एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या ये वाटर के मॉलिक्यूल से लोन पे ले सकता है बच्चों? क्या ये वाटर के मॉलिक्यूल से लोन पे ले सकता है? ले सकता है। अब देखो बेटा सुनो, अभी इसकी बात को समझना, ये अभी sp3 था, ठीक है, और इसके पास क्या है? इसके पास बच्चों एम्प्टी डी ऑर्बिटल है बच्चों। क्यों है? क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, जब वाटर के मॉलिक्यूल से इसे एक और बॉन्ड बनाना है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों? बताओ। पहले 4 से 5 हो जाएंगे ना, और 5 होते ही हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 5 होते ही हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d हो जाएगी क्या? देखो बेटा कैसे, अगर मैं इस तरह से लेता हूं, ये देखो बेटा सुनो, ये ऐसे हुआ, ये Cl, ये देखो बेटा हो गया। आगे बात सुनिए, अब देखो वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया? अपना लोन पेयर इसको दिया, तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? अरे समझ में आया? ये देखो बेटा सुनो, ये वाली पिक्चर बन गई बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बोलो। ये जो बना ना, इसको अपन बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पिक्चर बनी, इसको अपन बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो बेटा, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ध्यान रखो, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ध्यान रखो, आप जिस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, ठीक है ना, उसका जो हाइब्रिडेशन है ना, हमेशा उससे जस्ट अगले हाइब्रिडेशन वाली ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे बताओ बच्चों, अगर किसी के HSSP है, तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनेगी? बताओ। sp2। sp2 वाले के लिए, sp2 वाले के लिए sp3, sp3 वाले के लिए sp3d। समझ में आ गया? ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बच्चों, क्या ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा? क्या ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा बच्चों, ठीक है। यहां से निकला H प्लस, निकला बच्चों। अब बताओ, सिलिकॉन पर भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, सिलिकॉन पर भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो यहां से क्या निकला? यहां से निकला बच्चों Cl। तो एक निकला ऊपर से H और एक निकला Cl माइनस, निकल गया क्या? बोलो बच्चों, एक निकला H, एक निकला Cl, ओवरऑल बच्चों क्या निकला है बताओ? HCl निकल गया क्या? है ना। और हमें क्या मिल गया? देखो बेटा, ये मिल गया हमें। बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? बच्चों वाटर में से H निकल जाए तो पीछे OH बच गया ना। अरे दिमाग बैठी। अब देखो बेटा, ये क्या होगा? ऐसा
3 बार फिर रिपीट होगा, और 3 बार जब रिपीट होगा तो आपको फाइनली तीनों की तीनों मतलब चारों क्लोरीन हटके ये मिल गया SiOH4। इसको क्या नाम देते हैं याद है? SiOH4 को हमने नाम दिया था बच्चों ऑर्थोसिलिसिक एसिड। दिया था क्या नाम? बोलो बच्चों, नाम दिया था क्या? दिया था बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसको सिंपल अगर आप ऐसे समझ सकते हो, देखो हमारे पास टोटल 4 क्लोरीन है, ठीक है। ये 4 क्लोरीन क्या करेगी बेटा, ये निकल गई 4 मोल्स ऑफ HCl निकल गए बच्चों, निकल गए बेटा 4 मोल्स ऑफ HCl। और हमें क्या मिल गया बेटा, SiOH4 मिल गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? आ गया? तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, है ना, is always transition state during hydrolysis have next hybridization state of that compound which is subjected for hydrolysis। ठीक है, तो देखो बेटा अगर sp होगा, देखो क्या बोल सकते हैं अपन, देखो बच्चों इधर कंपाउंड इधर ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp होगा तो sp2 वाला, sp2 होगा तो sp3 वाला, sp3 होगा तो sp3d वाला, sp3d होगा तो sp3d2 वाला। समझ आ गया बच्चों? बोलो, अरे बात समझ में आ गई? अब देखो बेटे सुनो, अब अगली बात सुनिए, हमारे पास बच्चों ये है SiF4। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक और बताया था बच्चों, बताया था क्या? BF3 बताया था बच्चों, BF3। इस तरह से देखो बेटा इस SiF4 को समझते हैं। होता है क्या, पहले 4 मोल्स ऑफ वाटर काम आ गए, क्या मिल गया देखो बेटा SiOH4 एंड 4 मोल्स ऑफ HF। अब देखो बेटा होता क्या है कि ये जो SiF4 है ना, ये बच्चों इस HF के साथ रिएक्ट करता है और ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, याद है क्या? ऐसा BF3 ने भी किया था बच्चों, बोलो, ऐसा BF3 ने भी किया था, याद है क्या? अरे BF3 ने भी किया था बच्चों, याद है? ये देखो बेटा ये दो बड़े फेमस एग्जाम्पल है, ये दोनों ही एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है। अब देखो बेटा क्या हो गया, जब अपन ने इसको किया तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ SiF4 4H2O, ये मिल गया बच्चों SiOH4 और हमें ये मिला बच्चों। अब देखो इसके 3 मोल्स हैं, इसका क्या मिला बच्चों 1 मोल, इसका क्या मिला 2 मोल मिला। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल से ये मिलेगा 1/3 एंड 2/3, तो कितने परसेंट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है बच्चों बताओ? अरे F को हटके OH तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल में आ रहा है ना, 33% का हो रहा है ना। अरे 33% हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, बाकी का तो नहीं हो रहा ना बच्चों, बोलो, नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब मुझे बताओ बच्चों SiF4 की एफिनिटी वाटर से ज्यादा है या HF से ज्यादा है? बताओ, HF से ज्यादा है ना, है बच्चों? तो अपन कह सकते हैं क्या, देखो बेटा सुनो, SiF4 represents incomplete hydrolysis because it has more affinity for HF
then H2O. So complex formation reaction is dominating over hydrolysis रिएक्शन। ठीक है ना, आ गया बच्चों समझ में? बोलो ठीक है। तो ये हमने बच्चों बात की इनके हैलाइड्स की। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी पी ब्लॉक हमारा चल रहा है, 2-3 लेक्चर में अपन पी ब्लॉक खत्म कर देंगे, फिर अपन एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो जो संडे को आपका पेपर है, संडे को, इस संडे के पेपर में जितना एस ब्लॉक हो जाएगा वो आएगा, पी ब्लॉक आएगा। ध्यान रख लेना, वापस सुन लेना, आपको कैसे शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। पी ब्लॉक आएगा, एस ब्लॉक और पीछे से मोल कंसेप्ट। ठीक है,